ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त मुरली क्लब में सबका स्वागत है। आज 30/6/1974 की मुरली पढ़ेंगे। जी ओम सुलोचना बहन शुरू करें। जी। ओम शांति। आज बाबा अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता, इस टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। हम आत्माओं का भी संकल्प चलता है कि बाबा सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं इतने समय तक। तो बाबा आज डिटेल में सूक्ष्म वतन में बाबा क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। तो बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए हमें भी संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। तो इसके बारे में बाबा डिटेल में समझाया और बाबा समझा रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त रूप का अंतर क्या है। व्यक्त शरीरधारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, तो अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता है। इसके बारे में बाबा डिटेल में समझाया है। और ब्रह्मा बाबा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है, कैसे नूंदा हुआ है ये भी बाबा समझा रहे हैं। और आज बाबा ने कहा आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है, इसके बारे में बाबा ने समझाया है। तो अभी हम डिटेल में बाबा के वाणी सुनते हैं। तो आज का टाइटल है अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से पुरुषार्थ की गति में तीव्रता। मुरली का डेट है 36/74। प्रकृति के और विकारों के आकर्षण से परे रहने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करने वाले और सदा विदेही परम पिता परमात्मा शिव बोले, आज सभी बच्चों को सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाते हैं। आप सबकी रुचि होती है ना कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, अर्थात एक बार वतन को जरूर देखें। अभी हम सूक्ष्म वतन की सैर कर रहे हैं बाबा के साथ। तो सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर के ये मुरली सुनते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम सबका भी रुचि होती है कि सूक्ष्म वतन की सैर करें, एक बार वतन को जरूर देखे। पता है कि यह इच्छा व संकल्प क्यों होता है हमें सूक्ष्म वतन देखने का इच्छा? क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म वतन वासी बन पाठ बजाते हैं, इसलिए संकल्प आता है कि हम भी एक बार बाप दादा के साथ यह अनुभव करें। इसलिए बाप दादा ही अपना अनुभव सुना देते हैं। हमें भी इच्छा होती है बाबा क्या करते हैं सूक्ष्म वतन में, तो बाप दादा आज वह हमें अनुभव सुना देते हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। यह तो मालूम है ना कि सबसे मुख्य अनुभव करने व सुनने का दृश्य किस समय होता है? विशेष बच्चों के प्रति अमृत वेले का समय ही निश्चित है। फिर तो विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति यथाशक्ति भावना का फल व कोई भी रजो प्रदान कर्म अल्पकाल के लिए जिन आत्माओं द्वारा होते रहते हैं, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार अल्पकाल के लिए फल देने के प्रति साथ साथ सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भक्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की भावना के अनुसार साक्षात्कार कराने और
अब तक भी चारों ओर कल्प पहले वाले छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए बच्चों को निमित्त बनाने के कार्य में पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तू आत्मा स्नेही व सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजित बनने में हिम्मते बच्चे मददे बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे अमृत वेले बच्चों से मिलते हैं और विश्व की आत्माओं को यथाशक्ति जो भावना है उस अनुसार उनको फल देने के लिए बाबा सहयोग देते हैं और भक्तों की पुकार सुनते हैं, भक्तों को साक्षात्कार कराने की सेवा करते हैं और छुपे हुए ब्राह्मण आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए भी बाबा बच्चों को और निमित्त बनाने के कार्य में और पुरानी दुनिया को समाप्त कराने अर्थ निमित्त बने हुए वैज्ञानिकों की देखरेख करने ज्ञानी तू आत्मा स्नेही और सहयोगी बच्चों को सारे दिन के अंदर ईश्वरीय सेवा का कार्य करने व मायाजित बनने में हिम्मते बच्चे मददे बाप के नियम के अनुसार उनको भी मदद देने के कार्य कर्तव्य में ड्रामा अनुसार निमित्त बने हैं। अब समझा कि बाप सारे दिन क्या करते हैं। बाबा ये सब समाचार सुनाया कि बाबा क्या क्या करते हैं। साकार बाप भी अब अव्यक्त होने के कारण क्विक स्पीड में निराकार बाप के साथी व सहयोगी सदा काल के लिए बनने का पाठ बजा सकते हैं। इसे अंडरलाइन करना है कि बाबा साकार बाप भी अभी अव्यक्त होने के कारण निराकार बाप के साथ साथी और सहयोगी सदा काल के लिए बनकर के पाठ बजा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरदारी शरीर के बंधन में न होने के कारण जैसे अब क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त शरीरदारी होने के कारण अभी शरीर का बाबा को बंधन नहीं है, इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, क्विक स्पीड में बाप समान साथी बने हैं। वैसे व्यक्त में साथी नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? कारण क्या है? जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर पड़ जाता है कि व्यक्त शरीर में फिर भी व्यक्त शरीर के प्रति समय देना पड़ता है और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है। सुलोचना बहन थोड़ा स्लो पढ़ेंगे तो। हाँ जी जी जी। बाबा कह रहे कि व्यक्त और अव्यक्त रूप में अंतर क्या है, बाबा आज समझा रहे हैं। व्यक्त शरीर में फिर भी क्या कहते हैं बाबा, व्यक्त शरीर में समय देना पड़ता है और कभी कभी कर्म भोग के प्रति भी और अपने निमित्त सर्व शक्तियों को यूज करना पड़ता है व्यक्त शरीर में। तो व्यक्त शरीर के समय के स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति और विश्व के प्रति, इन तीनों में ही समय देना पड़ता है। और व्यक्त शरीरदारी होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है। बाबा व्यक्त शरीर में कैसे सेवा होती है उसके बारे में बाबा समझा रहे हैं कि व्यक्त शरीर में स्वयं प्रति और बच्चों के प्रति, विश्व के प्रति तीनों ही समय देना पड़ता है। व्यक्त शरीर होने के कारण व्यक्त साधनों के आधार पर सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता है। बाबा व्यक्त शरीर में क्या कहते हैं, व्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति साधनों का आधार लेना पड़ता था, लेकिन अव्यक्त शरीर में स्वयं के प्रति साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार एक तो संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है।
जब बाबा व्यक्त हुए तो संपूर्ण हो गए। संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की भी तीव्र गति है। दूसरा, स्वयं पर समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है। और दूसरा बाबा बता रहे हैं कि स्वयं पर समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति है। अव्यक्त शरीर में बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा को क्या स्वयं पर और समय शक्तियां यूज नहीं करना पड़ रहा है ना, तो सेवा में क्या हो रहा है, तीव्र गति हो रही है। तीसरी बात बाबा बता रहे हैं, तीसरा, विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। जब व्यक्त में होते तो विनाशी साधनों का आधार लेना पड़ता था, लेकिन अव्यक्त स्थिति में विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। बाबा बता रहे हैं संकल्प की गति भी तीव्र है। संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में समय और शक्ति का कितना अंतर पड़ जाता है। बाबा बता रहे हैं संकल्प द्वारा कहीं भी पहुंचने और विनाशी शरीर द्वारा कहाँ पहुंचने में, अभी जब व्यक्त शरीर में थे तो सेवा के लिए शरीर का आधार लेकर जाना पड़ता था, लेकिन अभी संकल्प के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाबा क्या कर सकते हैं, अभी संकल्प के द्वारा सेवा कर रहे हैं तो स्पीड ज्यादा हो गया है। तो इसलिए बाबा अंतर बता रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त स्थिति का अंतर क्या है, तो कितना अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त की गति में भी अंतर है। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शार्ट कर रहे हैं। साइंस वाले समय को और अपनी एनर्जी अर्थात मेहनत को साधनों के विस्तार को सूक्ष्म और शार्ट कर रहे हैं। कम से कम 1 सेकंड तक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और सफलता को पा रहे हैं। जैसे विनाश के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की गति सूक्ष्म और तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे ही स्थापना के अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्थिति और गति भी सूक्ष्म और तीव्र होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों कार्य संपन्न होंगे। तो अब व्यक्त शरीर में और अव्यक्त शरीर में अंतर समझा। बाबा व्यक्त और अव्यक्त शरीर में क्या अंतर है उसके बारे में अभी डिटेल में समझाया। अव्यक्त होना ड्रामा अनुसार किस सेवा के निमित्त बना हुआ है, क्या इस रहस्य को समझा। बाबा पूछ रहे हैं बाबा क्यों अव्यक्त हुए, ड्रामा अनुसार किस सेवा के निमित्त बना बाबा, क्या यह रहस्य को समझा, पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है, तो इसे अंडरलाइन करना है। ब्रह्मा बाबा का स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा माना ब्रह्मा बाबा का पाठ समाप्त नहीं होना है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक निमित्त बनी हुई आत्मा का पाठ समाप्त नहीं होना है। तब तक बाबा हमारे साथ ही रहते हैं, वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में रह करके अभी पाठ जो बजा रहे हैं, ये स्थापना का कार्य जब तक संपन्न नहीं होता है तब तक बाबा का यही पाठ है, वो दूसरा बजा नहीं सकते, वह तब तक दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। जगत पिता के नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाबा जगत पिता नए जगत की रचना संपन्न करने का पाठ
ड्रामा में नूंदा हुआ है, इसे भी अंडरलाइन करना है। मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इसलिए गाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि की सर्व वंशावली रचने का सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही गायन है। क्या गायन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सिर्फ स्थिति, स्थान और गति का परिवर्तन हुआ, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है, इसे भी अंडरलाइन करना है। बाबा का क्या पाठ कैसे चेंज हुआ है? स्थिति, स्थान और गति, गति माना स्पीड, परिवर्तन हुआ है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन पाठ ब्रह्मा का अभी तक वही है। कईयों के संकल्प पहुंचते हैं कि इतना समय बाबा क्या कर रहे हैं। कईयों को संकल्प आता है बाबा इतना समय तक वहां क्या कर रहे हैं। बाप भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंदा हुआ पाठ समाप्त हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं क्या ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने का पाठ व नई सृष्टि की स्थापना का नूंदा हुआ पाठ समाप्त हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा। बाबा पूछ रहे हैं जब पाठ समाप्त नहीं हुआ और सृष्टि के परिवर्तन ही नहीं हुआ तो ब्रह्मा का पाठ समाप्त कैसे होगा। स्नेह के कारण ही संकल्प आता है कि वतन में इतना समय क्या करेंगे। स्नेह के कारण संकल्प आता है वतन में इतना समय क्या करेंगे, वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे। यह संकल्प कब आता है बाबा पूछ रहे हैं। हम बच्चों का भी प्रश्न रहता है वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे, यह संकल्प कब आता है। यह भी एक गुप्त रहस्य है। बाबा कह रहे हैं यह भी एक गुप्त रहस्य है। कर्म बंधन से मुक्त संपन्न हुई आत्मा इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा, निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, जहां चाहे और जितना समय चाहे वह वहां स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। बाबा कह रहे हैं कि क्या गुप्त रहस्य है। क्या है कि कर्म बंधन से मुक्त, बाबा तो कर्म बंधन से मुक्त है, संपन्न स्थिति में स्थित है और इस कल्प में जन्म मरण के चक्र से भी बाबा मुक्त हो गए। निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी है ब्रह्मा बाबा, विश्व के कल्याण प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा है और स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा। वो आत्मा जहां चाहे जितना समय चाहे वह वहां स्वतंत्र रूप में पाठ बजा सकती है। जब अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं अपनी सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकती है। बाबा कह रहे हैं कि आजकल की सिद्धि प्राप्त की हुई आत्माएं भी क्या करते हैं, सिद्धि के आधार पर अपने रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो सिद्धि सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे क्या वह उतना समय ड्रामा अनुसार नहीं रह सकती। बाबा पूछ रहे हैं सिद्धि स्वरूप आत्माएं क्या कर सकती, सिद्धि के आधार पर अपना रूप परिवर्तन कर सकती है। तो ब्रह्मा बाबा क्या है, सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा, वो अभी अव्यक्त रूपधारी बन जितना समय चाहे
क्या वह उतना समय ड्रामा आंसर नहीं रह सकती? बाबा पूछ रहे हैं। और बाबा ने कहा, आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? ये भी बाबा आज रहस्य बता रहे हैं। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में लाने का कारण क्या होता है? निराकारी से अव्यक्त स्टेज और अव्यक्त से व्यक्त में लाने का क्या कारण होता है? एक तो कर्म का बंधन, क्यों हम व्यक्त में आते हैं। एक तो कर्मों का बंधन है, दूसरा संबंध का बंधन है, और तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। चोला तैयार होता है और आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। कैसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसके बारे में बाबा आज समझा रहे हैं। एक तो कर्म का बंधन रहता है, दूसरा संबंध का बंधन रहता है, तीसरा व्यक्त सृष्टि के पाठ का बंधन और देह का बंधन। क्या करता है? चोला क्या तैयार रहता है ना, वो चोला क्या करता है? आत्मा को पुराने से नए में आकर्षित करता है। तो इन सब के बंधनों को सोचो। बाबा कह रहे हैं, इसे अंडरलाइन करना है। तो इन सब बंधनों को सोचो। स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, स्थापना के पाठ का जो बंधन है वह व्यक्त से अव्यक्त रूप में और ही तीव्र गति से हो रहा है। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं। बाबा का इस कल्प के अंदर अभी अन्य देह का आकर्षण का बंधन नहीं। देहदारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। ब्रह्मा बाबा क्या किए? अपने पुरुषार्थ के आधार से देहदारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। बाबा सर्व बंधनों से मुक्त बन गए तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। इसके लिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे साइंस द्वारा भी स्पेस में चले जाते हैं और धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं। जितना जितना हम इस स्थूल जगत से ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है? इस धरती के आकर्षण से हम परे हो जाते हैं, तो धरती उनको खींच नहीं सकती। जितना जितना ऊपर चले जाते हैं तो धरती खींच नहीं सकती। ऐसे ही जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या है? जब तक वो नए जन्म नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आता है, तब तक यह आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। बाबा की आत्मा व्यक्त बंधनों से मुक्त है। समझा? बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म वतन में कैसे अपना पाठ बजा रहे हैं। तो इसलिए अब भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। बाबा कह रहे हैं अभी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प नहीं करना। ब्राह्मण बच्चों के साथ जो बाप का वायदा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों के साथ बाबा का जो वायदा है, साथ चलेंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, अर्थात पाठ समाप्त करेंगे।
ब्रह्मा बाप ने बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट विश्व परिवर्तन का उठाया है वह आधे में छोड़ सकते हैं क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा जो हम बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्ट उठाया है वो तो आधे में छोड़ नहीं सकते ना। स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव बीच में निकल सकती है क्या? स्थापना के कार्य में निमित्त बनी हुई नींव माना फाउंडेशन बीच में निकल सकती है क्या? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, यह स्लोगन कर्मार्थ निमित्त बनी हुई आत्मा समाप्त नहीं करेगी। अभी सेवा का कर्म बाप को देखते हुए कर रहे हो ना। कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती है। अच्छा, यह हुआ संकल्प का रेस्पॉन्स। अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनाएंगे। बाबा ने कहा कि अमृत वेले का समाचार फिर दूसरी बार सुनाएंगे, क्योंकि वह विशेष तौर से बाप और बच्चों का ही समाचार है और उसका तो विस्तार होगा। अच्छा, ऐसे गुह्य राजों को समझने वाले राजयुक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त, युक्ति युक्त, सर्व गुणों से युक्त, प्रकृति और विकारों के आकर्षणों से सदा परे रहने वाले, बाप के साथ स्थापना के कार्य में तीव्र गति से सहयोगी बनने वाले और सदा स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। आज इस मुरली का सार है, सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनने, वैज्ञानिकों की देखरेख करने, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य करते हैं। बाबा क्या करते हैं? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनते हैं, वैज्ञानिकों की देखरेख करते हैं, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालने और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य करते हैं। और अव्यक्त शरीरदारी होने से एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरा स्वयं पर समय व शक्ति यूज न करने के कारण सेवा में तीव्र गति है, और तीसरी विनाशी साधनों का आधार न होने के कारण संकल्प की गति भी तीव्र है। इस तरह बाबा आज सूक्ष्म वतन के बारे में, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा बाबा कैसे पाठ चले इसके बारे में बताया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर मुरली को शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, नमिता साहू जी आप शेयर कीजिए।
आपने हैंड रेज किया है ना? आवाज आ रही है नमिता बहन? हाँ, अब भाई जी अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ अभी चलो हो अब रहा हो है। गया आपकी। हाँ 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 कोई अभी नहीं, हो जी रहा है। हाँ। जी, वेलकम। ओम शांति भाई जी। ओम आज शांति। आज सूक्ष्म वतन बसी बाप दादा अपना अनुभव के बारे बता रहे हैं। जो अमृत वेले जब हम बाप दादा के साथ मिलन मनाते हैं, पहले वह हमारे लिए टाइम निकालते हैं। उस टाइम बाप दादा अपना अनुभव अपना बच्चों के साथ कैसे निभाते हैं, उसको बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों का भी कभी कभी मन में क्वेश्चन होता है कि बाबा वतन में क्या करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपना कार्य को बच्चों के सामने रखते हैं। बाबा ने अव्यक्त हुए हम बच्चों के सेवा के लिए। अव्यक्त होने के बाद बाबा क्विक स्पीड में अपना पाठ बजा रहे थे। तो संपन्न होने के बाद नाते संपूर्णता की गति तीव्र हो रहा है। फिर स्वयं पर समय व शक्तियां यूज न करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति हो रहा है। तीसरा, विनाशी साधन का आधार न होने के कारण संकल्पों की गति भी तीव्र हो रहा है। तो सूक्ष्म वतन में रहते हुए भी अव्यक्त बाप दादा भक्तों की पुकार सुनते हैं, देखरेख भी करते हैं, छिपे हुए बच्चों को खोज निकालते हैं, खोजकर छिपे हुए बच्चों को खोजकर निकालते भी हैं, और ब्राह्मण बच्चों की पुरुषार्थ और सेवा में मदद करने का कार्य भी करते हैं। तो बाबा सदा हमारा साथ है और साथ ही रहेंगे, ऐसा हम अनुभव करना है। फिर स्थापना के पाठ के लिए जो बंधन है वह अव्यक्त होने के कारण बहुत तीव्र गति हो रहा है। जब सर्वबंधन से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींचता नहीं। तो बाबा ने कहा, जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने के समय नहीं आए, तब तक आत्मा स्वतंत्र है और व्यक्त बंधन से मुक्त है। तो बाबा का अव्यक्त होने का राज है कि बच्चों को जल्दी जल्दी संपूर्ण बनाने के लिए। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अब डिम्पल बहन आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। आज सबसे अच्छा बाबा ने कहा कि मैंने जो आप बच्चों से कांटेक्ट किया हुआ है, प्रतिज्ञा की हुई है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ ही लेके जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकता हूँ। तो आप बच्चों को साथ लिया है तो एंड तक आपको साथ ही लेके चलेंगे। तो बहुत अच्छा आज का ये पॉइंट लगा। और बाबा कहते हैं कि मैं वहां से ही क्या क्या काम करता हूँ, सूक्ष्म वतन से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं, वैज्ञानिकों को देखते हैं, और हम बच्चों की पुरुषार्थ में बाबा मदद करते हैं। तो बहुत बल मिला आज की मुरली से। तो आज की मुरली बहुत गहरी और बहुत बल देने वाली है, शक्ति देने वाली है। ओम शांति, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत रहस्य खोलने वाली है। हाँ जी बहन साधना बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि वतन का पाठ इतना समय क्यों और कैसे कैसे बजाया और क्यों बजाया, ये बच्चों को संकल्प आता है। तो ये भी एक गुप्त रहस्य है कि ब्रह्मा बाबा का कर्म बंधन से मुक्त हो गई थी आत्मा, संपन्न हो गई थी आत्मा, और इस कल्प के जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली आत्मा है। ब्रह्मा बाबा का जन्म मरण का इस कल्प का 84 जन्मों का वो समाप्त हो गया था चक्र, और निराकार बाप की फर्स्ट नंबर साथी आत्मा बनी, और विश्व के कल्याण के प्रति निमित्त बनी हुई फर्स्ट आत्मा, और स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त की हुई आत्मा। जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे, वह वहाँ स्वतंत्र रूप से पाठ बजा सकती है। तो बाबा ने कहा कि और इसके साथ साथ सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर जितना समय चाहे वह उतना समय ड्रामानुसार वहाँ रह सकती है। तो क्योंकि इनका सर्व आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त का पाठ है बाबा का, इसलिए नई सृष्टि की स्थापना का पाठ भी ब्रह्मा बाबा का है। ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मणों का भी पाठ है।
तो बाबा ने कहा कि ये पाठ अंत तक चलेगा, ये ब्रह्मा का पाठ अंत तक खत्म नहीं होगा, और ब्रह्मा का कार्य हम सब बच्चों के लिए ब्रह्मा बाबा बंधे हुए हैं, क्योंकि स्थापना का पाठ जो है वो इतना तीव्र गति से कर रहे हैं, और अंत तक बाबा अव्यक्त नहीं होंगे जब तक पूरी दुनिया की, नई दुनिया की सारी आत्माएं तैयार नहीं हो जाती। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण बच्चों के साथ चलेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ पाठ समाप्त करेंगे। ये बच्चों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है विश्व परिवर्तन का, वो बाबा पूर्ण करके ही ये उनका पार्ट इस दुनिया, मतलब फाउंडेशन, क्योंकि वो नींव है, फाउंडेशन है, तो बाबा को सारा अंत तक ये हमारे सहयोगी और साथी अवश्य बनते, और हमारे हर संकल्प का वो हम जब चाहेंगे तब बाबा को बुला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ बोलो गीता बहन, बोलो। हाँ, बाबा अव्यक्त शरीरधारी होने के एक तो संपूर्ण होने के कारण संपूर्णता की तीव्र गति है, दूसरे स्वयं पर समय शक्ति यूज ना करने के कारण सेवा में तीव्र गति है, और तीसरा विनाश साधन का आधार ना होने के कारण संकल्पों की गति भी तीव्र है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ जी रीमा बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 साथी आत्मा बने। बाबा ने कहा कि जैसे हमसे भी बाबा हम सभी से कहते हैं कि रूहानी ड्रिल करो, कि अव्यक्त स्थिति में रहो, अशरीरी बन जाओ। तो वैसे बाबा ने बताया कि कैसे व्यक्त और अव्यक्त की गति में अंतर होता है। जैसे व्यक्त शरीर में रहते जब ब्रह्मा बाबा थे तो स्वयं के प्रति, बच्चों के प्रति, विश्व के प्रति तीनों में समय देना पड़ता था, और शरीरधारी उस समय थे तो व्यक्त साधनों के आधार पर सेवा करनी पड़ती थी। लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे अव्यक्त रूप है तो अव्यक्त रूप में स्वयं के प्रति भी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता, संपूर्ण होने के नाते संपूर्णता की तीव्र गति है, और दूसरा है स्वयं पर भी समय शक्तियां यूज ना करने के कारण सेवा में भी तीव्र गति होती है, विनाशी साधनों का आधार नहीं लेना पड़ता। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, कितना कंट्रास्ट हो जाता है। अव्यक्त स्थिति में आप विश्व के गोले पे बैठो, वहां पे बैठ के विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो बाबा हमें ड्रिल करा के हमें भी प्रैक्टिस कराते हैं कि अव्यक्त फरिश्ता रूपधारी बन के विश्व की सेवा करो, क्योंकि आप आधार मूर्त आत्माएं हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन। यहाँ एक बाबा ने कहा ना, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। इट मीन्स जो बाबा वतन में करते हैं, या जो बाबा की स्टेज आई है, हम सब मास्टर ब्रह्मा बन के हमारा भी ये कर्तव्य है। इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेंगे, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं। कितने बड़े रहस्य हैं बाबा ने जो एक एक क्लियर किए हैं। ओम शांति। हाँ जी बहन बताइए। जैसे कि बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के पुरुषार्थ और सेवा में मदद करते हैं, भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, और साइंस वालों को। तो जब हम बाबा से बात करते हैं तो हम उस समय अपनी स्टेज चेक कर सकते हैं कि हम बाबा के बच्चे के रूप में हैं, या भक्त के रूप में हैं, या साइलेंस के आधार पर साधनों का यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये बाबा हमें सूक्ष्म में बता रहे हैं कि हमें पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। तो बाबा का बच्चा बनके पुरुषार्थ और सेवा में हमारा अटेंशन होना चाहिए। और अगर हम बाबा से मांग रहे हैं तो हमारी भक्त की स्टेज है, और हम साइलेंस के आधार पर साइंस का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी वैज्ञानिक की स्टेज है। क्योंकि बाहर वाले लोग के लिए मुरली नहीं चलती, मुरली हमारे लिए चलती है। तो हमें उस वक्त चेक करना है कि हम बाबा से किस संबंध में बाबा को याद कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बंधन मुक्त के लिए बाबा ने क्या बताया, और कोई भी? हाँ जी बहन बताइए, सत्य बहन। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है अभी संकल्पों द्वारा बाबा सेवा कर रहे हैं हमारा,
बाबा कहते हैं अभी डिटेल में व्यक्त और अव्यक्त में समझाया है। बाबा की आत्मा व्यक्त बंधनों से मुक्त है, यही समझाया है बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। चल बोलो बोलिए। आप। बोलिए सावित्री बहन, बोलिए। हाँ, यहाँ पर बाबा ने जो संकल्पों के लिए यहाँ पर हमें भी विशेष ध्यान देना है। तो बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मणों का भी, तो हम ब्राह्मणों को भी यहीं पर यही ध्यान देना है कि जो बाबा का अव्यक्त पाठ चला है, उस अव्यक्त पाठ के साथ हमें भी अपने संकल्पों पर ध्यान देना, क्योंकि बाबा ने ये बोला कि यह भी एक गुप्त रहस्य। तो हमने ये देखना कि हम कर्म बंधन मुक्त है या हमारे जो कल्प का हमारा जो जन्म मरण का चक्कर है, यहाँ पर हमने इस चक्करों की इतना समाप्त किया है। क्योंकि निराकार जो बाप है वो फर्स्ट नंबर साथी है हम सब आत्मा को। तो हमने क्या करना, विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनकर फर्स्ट आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ ये पाठ हमें भी निभाना है। जहां भी हमारा जितना भी संकल्प समय और जहां पर भी हम अपने आत्मा को स्वतंत्रता से इस रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करेंगे, उतना ही हम आधार मूर्त बनकर बाबा के साथ ये पाठ बजाएंगे। क्योंकि बाबा ने बोला है तो सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा अव्यक्त रूपधारी बनकर। तो हमें भी सुबह जो मॉर्निंग में हमारा अमृत बेला, वहां पर अव्यक्त से मिलन मनाएंगे और जितना समय हम चाहे उतना समय हम बाबा के साथ ड्रामा अनुसार अपना पाठ वहां अव्यक्त में निभा सकते हैं और वहां से शक्ति लेकर के हम सूक्ष्म में ये कार्य अव्यक्त रूप में कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पोल लॉन्च किया है तो सभी लोग पोल लॉक करें। तो 45 लोगों ने पार्टिसिपेट करा पोल में आज 113 में से। तो अभी पोल में भी नवीनता लाने के लिए हर बार 15 दिन के बाद पोल चेंज किया जा रहा है, तो सभी लोग इसका अभ्यास भी करें तो कभी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। लोचना सिस्टर, आप योग कराएंगे? जी भाई जी। जी, थैंक आज आज प्रैक्टिस ये करेंगे कि मैं परम पवित्र प्रकाश की काया में रहने वाली आत्मा हूँ, ये स्वमान रहेगा हमारा। और दूसरा है सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ स्वयं को अनुभव करना। अनुभव करते ये अनुभव करना कि एक बार बाबा के साथ रह करके सभी ब्राह्मण आत्माओं के जो सेवा सहयोग देना है। और एक बार ऐसे अनुभव करना है कि वैज्ञानिकों को बाबा आज बताया है ना, वैज्ञानिकों के पास जाना है, विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देनी है। इस तरह आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। तो अभी एक मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म वतन जा रही हूँ। सामने बाप दादा को देख रही हूँ। 1
बाप दादा को अपने सारी कमी कमजोरियों के बोझ को बाप दादा को सौंपकर स्वयं डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा शक्तिशाली दृष्टि दे रही हूँ और बाप दादा के साथ मैं आत्मा भक्तों के पास जा रही हूँ। भक्तों को भावना का फल देने के लिए बाबा मुझे निमित्त बनाकर यह सेवा करा रहे हैं। वहां से मैं आत्मा विश्व के ग्लोब के ऊपर स्थित होकर ब्राह्मण आत्माओं को आह्वान कर रही हूँ। फिर मैं आत्मा वैज्ञानिकों के पास जा रही हूँ। विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए उन्हें प्रेरणा देने के लिए बाप दादा को धन्यवाद करते हुए मैं आत्मा वापस इस स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका मूल्य ग्रुप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सिस्टर, आपने अच्छे से ओम हैव अ ग्रेट शांति डे। बाबा, थैंक यू। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। शांति, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। ओम शांति। शांति।